स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका 100 में से 90 नंबर आज के वीडियो में आपका कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए मैं नोट दिया, नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए निर्देश दिया है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो इसी निर्देश के अनुसार ही पेपर को हम हल करेंगे। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन है नगरीय परिवार, बी ऑप्शन है एकांकी परिवार, सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार और डी ऑप्शन है ग्रामीण परिवार। तो भारतीय परिवार का परंपरागत जो स्वरूप है वो है संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी ऑप्शन है 8 मार्च, डी ऑप्शन है 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है मार्क्स। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा है हो जाएगा माल्थस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। ए ऑप्शन है डी एन मजुमदार, बी ऑप्शन है आर के मुखर्जी, सी ऑप्शन है सोरोकिन, डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक भावनाओं के अवधारणाओं के माध्यम से की है। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, बी ऑप्शन है पितरिम सोरोकिन, सी ऑप्शन है अगस्त कॉम और डी ऑप्शन है किंगसले डेविस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पितरिम सोरोकिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन है उद्योग एवं व्यापार, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अशिक्षा और डी ऑप्शन है कम जनसंख्या। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उद्योग एवं क्या हो जाएगा व्यापार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सी ऑप्शन है औद्योगिकवाद, डी ऑप्शन है जातिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा। ए ऑप्शन है डी एन मजुमदार, बी ऑप्शन है एस सी दुबे, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा डी एन मजुमदार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए ए ऑप्शन है ग्राम प्रधान, बी ऑप्शन है ग्रामीण नेता, सी ऑप्शन है प्रबल जाति यानी प्रभुत्व जाति का नेता और डी ऑप्शन है वरिष्ठम नागरिक। तो इसका राइट आंसर हमारा है ग्राम प्रधान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा। ए ऑप्शन है रास, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है हर्षकोविट्स, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्षकोविट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां से 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो हर प्रश्न आपका यहाँ पे 3 नंबर का होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रकार से देखिए आपको उत्तर इतना लिखना है, यहाँ से आपका 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो उत्तर देखिए
सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पर्यावरण को संरक्षित करना, उसके बाद है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, उसके बाद है वृक्षों का अवैध कटान व वृक्षों का संरक्षण करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं, इनका जीवन सामान्य होता है, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में धीरे धीरे शिथिलीकरण यानी कि धीरे धीरे गिरावट, शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध करना है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनजाति की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 है जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। दूसरा है जनजातियां अंतर्विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बंटी रहती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते वही विवाहित होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए, बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे ऊपर का एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व में बनाए रख सकती है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना, उसके बाद शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। तीसरा है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, हुंडी से क्या आशय है। तो उत्तर देखिए, हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, कर्ज पत्र होता था, उधार पत्र होता था। इसे व्यापारी लंबी दूर के व्यापार में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होती थी। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पर हर प्रश्न आपका 6 नंबर का है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, भारत में जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख परिणामों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। नंबर 1 है जनजातीय पहचान के प्रति जागरूकता में वृद्धि, उसके बाद है जनजातियों में अपनी समस्याओं के प्रति चेतना में वृद्धि, उसके बाद है संरक्षणात्मक भेदभाव में का उदय, फिर है राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना, उसके बाद है जनजातीय कल्याण कार्यक्रम, उसके बाद है जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम, उसके बाद है जनजातियों के गैर जनजातीय लोगों के संपर्क में वृद्धि। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है परिवार के आकार में परिवर्तन, वर्तमान में पारिवारिक सदस्यों की संख्या सीमित होती जा रही है। दूसरा है पारिवारिक कार्यों की अपरिहार्यता में परिवर्तन, यानी कि प्राचीन समय में परिवार सुरक्षा, सहयोग और शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज कई संस्थाओं के निर्माण हो जाने के कारण परिवार अपनी दृढ़ता और स्वरूप को कायम रख पाने में असफल हुआ है। तीसरा है पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, वर्तमान शिक्षा और सामाजिक चेतना ने स्त्रियों को जागरूक बनाया है।
उसके बाद है वैवाहिक और यौन संबंधों में परिवर्तन। वर्तमान संदर्भ में विवाह और यौन संबंधों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति में सुधार। वर्तमान समय में स्त्रियों को पहले की तरह चारदीवारी में कैद करके नहीं रखा जाता है। अब देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपाय का सुझाव दीजिए। उत्तर देखिए, दहेज प्रथा को रोकने के सुझाव इस प्रकार है। नंबर 1 है, दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। यह कार्य पंचायतों के द्वारा समय समय पर गांव तथा गांव में सभा बैठक आयोजित करके किया जा सकता है। दूसरा है, प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह के माध्यम से भी दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद है, दहेज प्रथा को नियंत्रित करने में दहेज दोषियों को दंडित करने के लिए क्या होने संबंध में कठोर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद है अगला, दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेने देने वालों को सामाजिक बहिष्कार दिया जाना चाहिए। आगे है, दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 है, रेखीय या उद्विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य परिवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरकर होता है। यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ऊपर की ओर होती है। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक स्पेंगलर हैं, पैरोटो, टायनमी और सोरोकिन हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं। उनका मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, नगरीकरण में अनेक सामाजिक परिवर्तन किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यक्तित्ववादिता की वृद्धि हुई है। दूसरा, ग्रामीण लोग शहर के व्यवसायों, शिक्षा, रोजगार आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित होने लगे। तीसरा, नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में मनोरंजन के साधन परिवर्तित हो गए हैं। उसके बाद नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन अत्यधिक विकसित हुए। आगे है, नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है। नगरीकरण से क्या हुआ, द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है। नगरीकरण समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, साथ ही व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होता है जो भारत में भी दिखाई देता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे, यानी अंतर बताना है। तो देखिए, पूर्वाग्रह से आशय है पूर्ण निर्णय से, अर्थात वह धारणा जो विषय को बिना जाने और बिना उसके तथ्यों को जांचे आरंभ में ही बना दी जाए। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के विषय में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वाग्रह कहते हैं, यानी उसके पहले उसका विचार, उसके व्यवहार को जांच लिया जाए। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक उपनिवेश रहा, अनेक रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशकों की देन है। जैसे कुछ समुदायों को वीर प्रजाति, कुछ को कायर या पौरुषहीन तथा कुछ को दगाबाज समुदाय की संज्ञा दी गई है। अब देखिए आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि जाति से आप क्या समझते हैं? जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा संप्रदायवाद क्या है? भारत में इसके कारण एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। अथवा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण समाज में इससे उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए। सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? भारतीय समाज में इसके प्रभाव की बताइए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, और बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो 100 में से आपका 90 नंबर तो कन्फर्म हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।